हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मिलकर बिहार की चर्चा करते हैं और आज का शीर्षक है बिहार एक परिचय। सबसे पहले बिहार को देखते हैं। बिहार भारत के मानचित्र पर पूर्व की दिशा में अवस्थित एक राज्य है जिसकी उत्तरी सीमाएं नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। तो आइए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं किन किन बिंदुओं पर, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बिहार का नामकरण कैसे हुआ, इसके निर्माण के मुख्य चरण क्या क्या हैं, इसके भौगोलिक परिचय क्या हैं, इसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय क्या हैं, एवं जनगणना 2011 में बिहार की स्थिति क्या है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम नज़र डालेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिहार के नामकरण पर। सबसे पहले बिहार शब्द का अर्थ समझते हैं। बिहार शब्द संस्कृत और पाली भाषा के विहार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आवास या रहने की जगह। बिहार वर्तमान क्षेत्र मौर्य से लेकर गुप्त काल तक मगध के नाम से जाना जाता था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की कार्यस्थली होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थस्थली जैसा था और यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की कार्यस्थली होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थस्थली जैसा था और भारी संख्या में बौद्ध सन्यासी और बौद्ध श्रद्धालु यहाँ आया जाया करते थे। भगवान बुद्ध ने इसी क्षेत्र के गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मौर्य वंश से लेकर गुप्त काल तक एवं उसके आने वाले बाद के शासकों ने भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने का आवास का निर्माण कराया और करीब करीब 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के अत्यधिक विहार के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। भारतवर्ष का गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 वर्षों से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भारत के इतिहास में सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत के युग में राजा जरासंध यही राज्य किया करते थे और कृष्ण को रण छोड़ने के लिए मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को सबसे पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। यह भूमि है महावीर की, यह भूमि है भगवान बुद्ध की, यह भूमि है गुरु गोविंद सिंह की, यह चाणक्य की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, यह कालिदास की भूमि है, यह भूमि है आंदोलन की और यह भूमि है बिहार की। बिहार एक पवित्र शब्द है। भगवान राम को भी अजय बिहारी कहते हैं, भगवान कृष्ण को भी बांके बिहारी ही कहते हैं। इसके प्राचीन बहुत ही गौरवशाली रहा है बिहार का। आइए मध्यकालीन आते आते यह बंगाल का हिस्सा हो गया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन इससे एक और विभाजन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का हुआ और उड़ीसा भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अवतरित हुआ। यही नहीं रुका, इसका एक और विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ और बिहार के सबसे समृद्ध खनिज संपदाओं की स्थल को अलग करके बिहार से झारखंड राज्य
की स्थापना की गई। ये है अब 2000 के बाद वाला जो बिहार है, ये है वर्तमान बिहार। आइए, ये है हमारा बिहार, ये है मेरा प्यारा बिहार। समझते हैं इसके बारे में। और अब हम इसके भौगोलिक इस परिचय से परिचित होते हैं। बिहार के मानचित्र को देखते हैं। सर्वप्रथम इसके भौतिक विभाजन को, पहले बिहार के 3 मुख्यतः भाग में इसकी भौतिक विभाजन को हम करके देखेंगे। उत्तरी भाग, मैदानी, बीच वाला मैदानी भाग, और दक्षिण भाग वाला पठारी भाग। हिमालय से सटे होने के कारण इसके बिहार के कुछ जिलों में हिमालय पर्वत के भी कुछ अंश दिखाई पड़ते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में भी कुछ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देते हैं। और इसके दक्षिणी भाग छोटा नागपुर की पठारों से जुड़ा होने के कारण इसके कुछ जिले जो हैं पठारीय क्षेत्र भी इसके जिले में दिखाई देते हैं। कुछ खनिज संपदा भी इसके दक्षिणी भागों में दिखाई पड़ते हैं जिले में। लेकिन इसके मैक्सिमम भाग मैदानी क्षेत्र है, और इस मैदानी क्षेत्र में उपयुक्त खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और बिहार को हम मैदानी भाग के क्षेत्र के रूप में ही मैक्सिमम जानते हैं। आइए इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। सर्वप्रथम बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने से पहले हम समझते हैं कि भारत ग्लोब पर इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत देश ग्लोब के उत्तरी अक्षांश के पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो बिहार भी उसी अक्षांश और देशांतर में स्थित होगा। तो इसके बिहार के अक्षांशीय विस्तार को पहले देखते हैं। ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर की ओर इसकी विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। यानी अगर हम इसकी डिग्री को भी अगर याद करके सिर्फ याद रख सकते हैं तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक उत्तर की ओर बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं इसके देशांतरीय विस्तार को। तो देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व की ओर है। ये हुआ इसके देशांतरीय विस्तार। अब इसकी आकृति को देखते हैं तो यह आकृति इसका आयताकार दिखाई देता है, क्योंकि इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है और चौड़ाई इसका 483 किलोमीटर, यानी लंबाई कम है और चौड़ाई इसका ज़्यादा है। इसलिए इसकी आकृति आयताकार दिखाई देती है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर को हम यूँ भी याद रख सकते हैं कि यह भगवान बुद्ध का निर्वाण साल है। अब देखते हैं इसकी जलवायु को। तो ये मानसूनी जलवायु है। यहाँ बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर के लगभग होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो 64.41 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है। बिहार के नगरीय क्षेत्र जो है 11.3 किलोमीटर में विस्तार है, लेकिन मैक्सिमम भाग यानी बिहार के कुल आबादी के 88.7% भाग बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है और कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। याद रखेंगे इसको। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला गया है और कम ठंडा वाला जिला भी गया ही है। तो ये है कुछ इसके भौगोलिक परिचय के बारे में। आइए देखते हैं बिहार के राजनीतिक परिचय के बारे में। तो सर्वप्रथम यहाँ जो विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी यहाँ विधानसभा और विधान परिषद
दोनों ही सदन है यहाँ बिहार में। यानी इंडिया में 7 स्टेट में द्विसदनात्मक सदन है, जिसमें एक बिहार भी है जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है। अब देखिए, कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में 16 है। लोकसभा में आरक्षित सीट 6 हैं, जो इस प्रकार हैं कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। ये है लोकसभा के आरक्षित सीट। अब विधानसभा में भी आरक्षित सीट है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें यहाँ हैं, जो कि कटोरिया और मनिहारी आता है। ये है बिहार के राजनीतिक परिचय। अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं बिहार के प्रशासनिक परिचय के संबंध में, और देखते हैं कि बिहार के प्रशासन किन किन घटकों में बटा हुआ है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि बिहार जो है 9 प्रमंडल में बटा हुआ है। 9 प्रमंडल हैं: सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। इन 9 डिवीजन में बटा हुआ है बिहार। इसके अंतर्गत कुल 38 जिले आते हैं। यानी बिहार में कुल 38 जिले हैं। अनुमंडल की संख्या 101 है और प्रखंड की संख्या 534 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। स्वराज ग्रामों की संख्या 45,103। ग्राम पंचायतों की संख्या 8,406। महानगर बिहार में एक है, केवल पटना। जिला परिषद की संख्या 38 है, यानी प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद है। और जिला परिषद 38, पंचायत समिति की संख्या 534, यानी हर प्रखंड में एक पंचायत समिति है। नगर निगम की संख्या 12, नगर परिषद की संख्या 49 और नगर पंचायत की संख्या 80 है। आइए जनगणना 2011 के आधार पर बिहार को समझते हैं। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में जनसंख्या थी 10,40,99,452, यानी देश के कुल आबादी का 8.6%। और इसके आधार पर यह देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार, जिसमें कुल जनसंख्या का पुरुष है 5,42,78,157, यानी कुल आबादी के 52.14%, यानी 52.14% पुरुष हैं और महिला हैं 4,98,21,295, यानी कुल आबादी के 47.86% महिला हैं बिहार में। ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 तक के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा यह 25.42 रहा, और यह सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है बिहार की पूरे भारत में। जनसंख्या घनत्व जो है इसका जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी बहुत ज़्यादा है। लिंगानुपात प्रति 1000 पर 918 महिला। साक्षरता 61.8 साक्षरता, जो बहुत ही कम है, यानी
देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया जाए तो ये 35वां स्थान पर आता है साक्षरता के मामले में, जिसमें साक्षर पुरुष जो हैं 71.2% हैं और साक्षर महिला जो हैं 51.5% हैं। अनुसूचित जाति पूरे बिहार के जनसंख्या का 15.9% है और अनुसूचित जनजाति 1.3% है। बिहार में नगरीकरण जो है 11.3% है, यानी बिहार की बहुसंख्यक जनसंख्या गांव में निवास करती है। और एक पैमाना ये भी है कि जहाँ जितना ज़्यादा नगरीय विस्तार होता है यानी उस राज्य का उतना ज़्यादा विकास होता है, यानी विकास के मामले में भी बिहार पीछे है। जनसंख्या के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के आधार पर यह 12वां राज्य है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का क्षेत्रफल आता है और इससे यह बिहार का 12वां राज्य है। अब ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और अगर मेरे चैनल पर जो नए देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करके भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।